नमस्कार दोस्तों। बुद्ध के बारे में जानने के लिए हमने बुद्ध ने जो बोला है उसको सीधी तरफ पढ़ना चाहिए। और कोई व्यक्ति बुद्ध के बारे में जो कुछ लिखा है उससे पढ़ कर के हमको बुद्ध ने क्या बताया है इसके बारे में जानने के लिए मुश्किल होगा। और बुद्ध ने क्या सिखाना चाहता है ये भी हम बुद्ध से ही सीखना चाहिए अथवा बुद्ध की वाणी से ही सीखना चाहिए। और कोई हमको सिखाता है शायद वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, हमको पता नहीं। इसलिए बुद्ध के बारे में जो कुछ आप सीखना चाहता है, बुद्ध ने क्या सिखाया है और क्या रास्ता है, उसके बारे में आपको जानने के लिए अगर मान लो आप इच्छुक है, आप ज़रूर बुद्ध की वाणी आपको पढ़ना चाहिए। ये वाणी आपको कहाँ से मिलेगा? ये वाणी आपको तिबड़क में मिलेगा। तिबड़क का मतलब 3 बास्केट है या 3 पिड़क है, उसमें आपको बुद्ध की सही शिक्षा आपको मिलेगा। इसमें क्या है तिबड़क में? तिबड़क में विनय पिड़क है, सूत पिड़क है और अभिधम्म पिड़क है। विनय पिड़क में क्या है? विनय पिड़क में भिक्षु भिक्षुणियों का जो रूल्स है वो विनय पिड़क में है। भिक्षुओं के लिए 227 रूल्स, भिक्षुणियों के लिए 311 रूल्स। इस रूल्स को अलग अलग विभागों में विभाजन किया है, जैसे पाराजिका, संघादिशेष, अनियत, ऐसा इसको डिवाइड किया गया है। स्पिरिचुअल पाथ में जो जाने वाला है उस व्यक्ति के लिए इतना रूल्स और कोई दूसरा मत में आपको नहीं मिलेगा। किस तरह से आपको बैठना चाहिए, किस तरफ से आपको चलना चाहिए, किस तरफ से आपको बात करना चाहिए, किस तरफ से आपको दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारे जो उपदेश है इसमें दिया गया है। उदाहरण के लिए एक भिक्षु एक 4 बात करेंगे वो बिल्कुल भिक्षु नहीं रह जाता। जैसा मान लो कोई भी भिक्षु किसी से भी शारीरिक संबंध बनाता है उसको भिक्षुत्व नष्ट होता है। चोरी करता है तो उसका भिक्षुत्व नष्ट होता है। जानबूझकर किसी व्यक्ति को हत्या करता है उसका भिक्षुत्व नष्ट करता है। उसने अपने तपस्या के जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं प्राप्त किया लेकिन उसने दूसरों को प्राप्त किया ऐसा झूठ बोलता है, तब भी उसका भिक्षुत्व नष्ट होता है। ये 4 जो चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो कोई भिक्षु इस चारों को तोड़ देता है या किसी एक को तोड़ता है तो उसका भिक्षुत्व नष्ट होता है, फिर भिक्षु नहीं रह सकते। फिर ऐसा बहुत कुछ रूल्स है एक भिक्षु को या भिक्षुणी को पालन करना होता है। जैसे चलने के टाइम में आपका सीधा चलना चाहिए, ज़्यादा हाथ पर नहीं हिलना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ जो रूल्स है, नॉर्मल रूल्स है, उसमें दिया गया है। और स्त्री विषय के बारे में भी बहुत कुछ रूल्स दिया गया है। इसका मतलब कोई भी भिक्षु कोई औरत के साथ अकेला नहीं बैठ सकते, कहीं छुप करके औरतों से बात नहीं कर सकते। ऐसा बहुत कुछ रूल्स उसमें दिया गया है। ये सब पढ़ना बहुत बढ़िया है, अगर मान लो पढ़ सकता है तो पढ़ सकते हो। और दूसरा आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में 5 भाग है। एक तो दीर्घ निकाय और इसमें भगवान की जो दीर्घ उपदेश है उसमें दिया है। मध्यम निकाय है, उसमें मिडिल डिस्कोर्सेस किया है। और संयुक्त निकाय है, मिक्सड डिस्कोर्स दिया है। एक तो अंगुत्तर निकाय है, उसमें 1 से 12 तक उसमें भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया उसके बारे में बताया गया है। खुद्दक निकाय में बहुत कुछ है। दीर्घ निकाय में कुल मिलाकर के 34 सूत्र आपको मिलेंगे। मध्यम निकाय में 152 सूत्र आपको मिलेंगे। संयुक्त निकाय में 7762 सूत्रास आपको मिलेंगे। अंगुत्तर निकाय में 9557 सूत्रास आपको मिलेंगे। लास्ट में खुद्दक निकाय में आपको बहुत कुछ किताब मिलेंगे। सबसे ज़्यादा किताब इसी में मिलेंगे, खुद्दक निकाय में आपको मिलेंगे।
जैसा है खुद्दक पाठपाली, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्तु, पेदवत्तु, तेरागाथा, तेरीगाथा, जातक, निर्देश, पडिसंबीत, अपादान, मग्ग, बुद्धवंश, चारीय पिटक, नेत्ति, पिटकोपदेश, मिलिंद पन्या, ऐसे बहुत किताब उसमें मिलेंगे। और लास्ट में है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आपको मन के बारे में, शरीर के बारे में बहुत अच्छी इसमें डिवीज़न आपको मिलेंगे। मन कितनी प्रकार के होता है, चित्तवृत्तियाँ कितनी प्रकार की होता है, ये शरीर किस तरह से विभाजन किया है, इसका अल्टीमेट क्या है, रूप का अल्टीमेट क्या है, चित्त का अल्टीमेट क्या है, ऐसे सब कुछ उसमें बताया गया है। आपको ये पूरा त्रिपिटक पढ़ने से पहले त्रिपिटक में क्या है ये जानने के लिए एक सयाजी यू को लेका गाइड टू त्रिपिटक करके एक किताब है, आपको नेट में सर्च करेंगे मिलेंगे। तो इस किताब को एक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो पूरा त्रिपिटक में क्या है इसका एक शॉर्ट आपको मिल जाएगा। इस किताब में आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन मिलेगा, फिर इस ब्रॉड गाइडलाइन से आपको बाकी सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो आप हिंदी जो जानने वाला है तो आपको हिंदी का अनुवाद आपको मिल जाएगा, इसमें इंटरनेट में आप ढूंढ सकता है, फ्री पीडीएफ आपको सभी जगह में मिल सकता है, तो आप वो पढ़ सकता है। आप इंग्लिश अच्छी तरह जानता है तो एक वेबसाइट है सुत्ता सेंट्रल करके, सुत्ता सेंट्रल में आप जाएंगे, इसको सारे जो जितना त्रिपिटक में है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें एक और ऑप्शन है, आपको इंग्लिश और पाली साथ साथ देखने के लिए एक ऑप्शन है, उसमें व्यू में आप टच करेंगे तो प्लेन भी मिलेगा, पाली के साथ भी मिलेगा। तो पाली के साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। तो ज़रूर आप भी त्रिपिटक पूरा पढ़ लीजिए और उसका जो लाभ है आपको ज़रूर मिल जाएगा। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसा ज़्यादा वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।